नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माइंड सीरीज़ करेंगे। माइंड सीरीज़ जो है हमारे फिलिप एम्बेली सर के लिखे हुए होम्योपैथिक साइकोलॉजी नामक बुक पर बेस्ड है। ये हमारा एक सीरीज़ चल रहा है जहाँ पे हम उनके द्वारा दिए गए जो ड्रग पिक्चर्स है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के जो माइंड सिम्टम्स हैं वो हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे सीरीज़ आगे के हो चुके हैं हमारे। प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब में जाके चेक कीजिएगा, आप उसको पूरी वीडियो पूरी तरह देखिएगा। इस तरह सारे वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप कोई भी वीडियो एजुकेशन पर्पज़ की तरफ से देख रहे हो तो एंड तक देखना मत भूलिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। प्लीज़ कम्प्लीटली आप देखिएगा। आज हम बेलोना करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेलोना। उसका जो की नोट है वो है मैनिया यानी पागलपन। जो बेलोना है, बेली सर कहते हैं कि वो एक रेयर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन है जो यूजुअली हम स्ट्रेमोनियम एंड वेराट्रम एल्बम भी उन्होंने उनके लाइफ में या फिर प्रैक्टिस में ज़्यादा देखा एज कम्पेयर टू बेलोना। अब ये जो है हम सब जानते हैं बेलोना जो एक्यूट रेमेडी है, हम सब ने ऐसा कोई भी होम्योपैथ नहीं होगा जिन्होंने इसका नाम सुना नहीं है या फिर अपनी प्रैक्टिस में कभी उसे दिया नहीं हो। ये एक्यूट रेमेडी फॉर इन्फ्लेमेशन, सूजन जहाँ होता है, यहाँ फीवर होता है, सब साढ़े नॉनसेट में जो चीज़ें होती हैं उन सब में हम इसे देते हैं। स्पेशली जब डिलीरियस होते हैं, डिलीरियस यानी फीवर के दौरान जब उनको कुछ भी हम अनाप शनाप बोलते रहते हैं ना, वो चीज़ जब होता है माइंड में, कुछ याद नहीं रहता, वो बड़बड़ाते रहते हैं, तो उसको डिलीरियस स्टेट कहते हैं। उस स्टेट में भी हम बेलोना देते हैं। अब इनका सब टॉपिक है मेटाफिजिकल इंटरेस्ट, वायलेंस, मैनिया, समरी एंड फिजिकल अपीयरेंस। आज जो है हम मेटाफिजिकल इंटरेस्ट और वायलेंस कंप्लीट करेंगे एंड पार्ट 2 में मैनिया और समरी अलॉन्ग विद फिजिकल अपीयरेंस का कवर करेंगे। मेटाफिजिकल इंटरेस्ट यानी क्या? ये जो एक्चुअली जो मेटाफिजिकल जो नाम है वो सुनने में लगता है कि हम फिजिक्स के साथ अटैच्ड है, बट इट्स ए मिसनॉमर। मिसनॉमर यानी जो सही ढंग से नाम नहीं दिया गया है। मेटाफिजिकल बेसिकली एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे रहता है। फिलोसफिकल यानी हमारी जो सोच कि मरने के बाद क्या होगा, आत्मा क्या होती है, भगवान कौन होता है, भूत प्रेत पिशाच वो होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस होता है या नहीं, उन सब टाइप ऑफ जो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है उस कॉन्सेप्ट को हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। ये जो मेटाफिजिकल इंटरेस्ट जो कहते हैं, तो ये बेलोना इज द ओनली वन ऑफ द कॉन्स्टलेशन of potentially psychotic types where the individual is as likely to be insane as sane. वो जो बात करते तो लगता भी नहीं कि हम क्वेश्चन करते हैं ना, कि फिलॉसफी में क्वेश्चन करते हैं कि भूत होता है, पिशाच होता है, तो वो एक दो डिफरेंट विचारधाराओं के बीच में बैठे होते हैं। तो एक विचारधारा को वो पागल है महसूस हो सकता है, दूसरी विचारधारा को सही तो बोल रहा है महसूस कर सकते हैं। समझ रहे हो, एक विचारधारा के ऊपर बेस पे एक कगार पे खड़ा हुआ एक पर्सनालिटी है। ये कहते हैं कि अनलाइक स्ट्रेमोनियम वेराट्रम, जो स्ट्रेमोनियम वेराट्रम है वो करेक्टली पॉइंट करता है कि नहीं इसमें साइकोसिस है, ठीक है, इसको साइकोसिस या प्रॉब्लम है। तो ये स्ट्रेमोनियम वेराट्रम आइडेंटिफाई करना ईजी है, बट बेलोना में नहीं। तो क्या बोलते हैं, एक जो टिपिकल बेलोना होता है वो जो है जिस तरह से मेटाफिजिक्स की से यानी जो नॉर्मल और अबनॉर्मल के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। ये कहते हैं कि उन्होंने ये हर एक बेलोना पेशेंट में ये खूबी या फिर ये कैरेक्टर देखा हुआ है कि अब ये जो बोथ है उनको ये स्पिरिचुअल जो जैसे मैंने कहा ये स्पिरिट्स, पिशाच, भगवान के अस्तित्व का, इन सब चीज़ों का जो रिलेशन रहता है वो हर एक अजीब टाइप का पागलपन की तरफ का एक ऑब्सेशन रहता है उन सब मैटर्स के साथ। और उनका जो एबिलिटी है, ये जो साइकिक एबिलिटी, वो मानते हैं कि हर एक बेलोना कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट मानते हैं कि उनमें एक साइकिक एबिलिटी है इन सब चीज़ों को जानने में और पहचानने में। जो एक नॉन एग्जिस्टेंस रेल्म ऑफ रियलिटी जो बोलते हैं ना, वास्तविकता के इधर ना इस पार ना उस पार के जो जोन होता है, उन सब चीज़ों के, उन सब मैटर्स पर उनका ध्यान जाता है। उनको फीलिंग होती है कि हाँ, आप बहुत से मूवीज़ भी देखे होंगे ना जहाँ बोलते हैं कि अरे हम दो डिफरेंट रियलिटी में है, ये दूसरी ये हमारे अर्थ का है, उसी टाइम का बड़े हुए लोगों का दूसरा एक रियल में होता है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट का जो थिंकिंग होता है, ये सब कॉन्सेप्ट की जो क्वेश्चनिंग होती है, ये सब इन लोगों में बखूबी एबिलिटी रहती है, वो उनमें इंटरेस्ट भी रखते हैं। तो अब जब ये पेशेंट को फीवर होता है ना, जब बेलोना पेशेंट कॉन्स्टेंट फीवर होता है तो ये डेलीरियस होते हैं।
डेल्यूरस में वो विजन्स आते हैं, उनको दिखाई देता है, हॉल्यूसिनेट करते हैं, जहाँ पे वो भूत प्रेत पिशाच, नहीं तो परी को, नहीं तो डीमंस को, इन सब को चीज़ों को देखते हैं उसने हॉल्यूसिनेशन में। और जो पेशेंट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली बेलोडोना पेशेंट होता है, दे आर प्रोन टू विजन्स। विजन्स यानी बोलते हैं ना, ये भी आपको मूवीज़ का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आप कोई हॉरर मूवीज़ देखो जहाँ पे कोई भी लेडी होंगी, वो बैठे रहेंगे, उनको बोलते हैं, वो आंखें बंद करके भूत का देखती हैं, वो फ्यूचर देख सकती है, वो पास्ट देख सकती हैं, सो इसे विजन कहते हैं, ठीक है। एंड जो हॉल्यूसिनेशन और जो साइकिक फिनोमिना है, वो सब उन लोगों को एबिलिटी है, ऐसा वो मानते हैं। इन द सेम बेलोडोना पर्सन जो एबिलिटीज होते हैं, which also occur in more stable types such as precognition and astral travel, are more liable to occur than visions and hallucinations. So ये क्या कह रहे हैं कि जो जितना वो नॉर्मल रहते हैं, उतना उनका जो विजन और hallucination का नाम नहीं देते वो, वो नहीं बोलते मुझे विजन या hallucinations होते हैं। उनका जो अप्रोच होता है या फिर उनके साथ जो होता है वो है प्रीकॉग्निशन, कुछ होने वाला है, या फिर कुछ रिकग्निशन होने वाला है, या फिर एस्ट्रल ट्रैवल। ये जो एस्ट्रल ट्रैवल सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। सो इन सब में वो ज़्यादा माहिर होते हैं नॉर्मल जब रहते हैं। जब थोड़े और वो अब नॉर्मलिटी की तरफ जब तब वो विजन और हॉल्यूसिनेशन की तरफ बढ़ता है। ये बातें ना, अब क्या है कि ये इन सच केसेस देयर इज जनरली अ ग्रेट फैसिनेशन विद दीज एबिलिटीज एंड अदर साइकिक मैटर्स। उनको रुचि है। सो अब ये क्या होता है, सो होम्योपैथ, तो ये एबिलिटीज जेन्युइन है या फिर इमेजिनरी है, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये जेन्युइनली वो अपनी एबिलिटीज रखता है या फिर ये खुद को सोच रहा है उसके साथ ये एबिलिटीज है। सो ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। अब बोलते एक नॉर्मल बेलोडोना पेशेंट मिला था उनको, जो क्लास में इन अ क्लास विच इन्वेस्टिगेटेड साइकिक एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स एंड हैड फाउंड दैट हिज साइकिक एबिलिटीज फार एक्सीडेड द अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। उन्होंने कहा कि एक ऐसा पेशेंट को उन्होंने देखा कि वो एक क्लास में बैठे हुए थे जहाँ पे उनकी साइकिक एबिलिटीज़ की टेस्टिंग हो रही थी। वहाँ पे उस पर्टिकुलर जो बंदा था, उसकी जो साइकिक एबिलिटीज़ थे उसको बाकी सारे स्टूडेंट से ज़्यादा था। ओके, उन्होंने नोटिस किया और उसने कहा कि ये जो मेटाफिजिकल मैटर्स ऑफ समय का, जो दैट द ह्यूमन माइंड वाज केपेबल ऑफ वर्चुअली एनीथिंग, वो सब ये कहता है, बच्चा कहता है कि लाइक जो टाइम है वो सब एक धारा है, इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, उन सब कॉन्सेप्ट के साथ रहने वाला एक व्यक्ति पेशेंट था। अभी जो बेलोडोना इंडिविजुअल है, वो ऑफ्टन उनको एक सेंस होता है कि उनके पास एक पावर ऑफ मैजिक है, जादू की एक पावर है या फिर एक एबिलिटी है उनमें, कि व्हेन दे हैव हैड एनी डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इट, कोई प्रूफ नहीं है बट वो जानते हैं, वो मानते हैं। दो ऐसे उनके पेशेंट हैं, फिलिप सर बोलते हैं, जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जादू या फिर अपने पावर ऑफ हील से दूसरों की हीलिंग की है, बट हैड नॉट ट्राइड, दे हैड द पावर टू हील अदर्स। उनमें दूसरों को हील करने की क्षमता है बट हीलिंग नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने ट्राई नहीं किया है, पर उनको लगता है कि वो दूसरों को हील कर सकते हैं, ऐसे उनके पास पावर है। ऐसा उनके दो पेशेंट्स ने उनके साथ कहा हुआ है। सो एक दूसरे ने कहा कि वो ये तक जाते कि थोड़े और प्रैक्टिस के साथ वो जो क्या कहते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह हटा सकते हैं ना, मेरे ख्याल से टेलीकाइनेसिस कहते हैं उसको। सो उस चीज़ को जब एक वन ऑब्जेक्ट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो जो डेल्यूशन रहता है, उसको डेल्यूशन इज दैट ही इज़ अ मैजिशियन। वो एक बहुत ही उनको लगता है कि उनके पास वो पावर है कि वो कुछ चीज़ हिला सकते हैं, अपनी जगह से बिना टच के एक जगह से दूसरी जगह हिला सकते हैं, वो उनके माइंड में रहता है। और इनका जो नॉलेज है उसको डर भी लगता है, उसी समय उसे बहुत ही ताजुब सा भी होता है और अच्छा भी लगता है बेलोडोना पेशेंट को, कि एक तरफ डर कि कहीं वैसे होगा या नहीं होगा, या फिर कोई सही है गलत है, पता नहीं क्या है ये एनर्जी, बट उसी टाइम उसको अच्छा लगता है, हाँ मेरे पास है ऐसे कोई चीज़, पावर है मेरे पास। अब दिस इज रेमिनिसेंस ऑफ मर्क्यूरीज फैसिनेशन विद मैजिक। अब ये कहते हैं फिलिप सर कि ये मर्क्यूरीज कॉन्स्टिट्यूशन के भी एक इंटरेस्ट रहती, दिलचस्पी रहती है उनको मैजिक के साथ। उनको भी डेल्यूजन्स होते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े हैं, मैं बहुत बड़ा म्यूजिशियन हूँ, जैसे वेराटर प्लैटिना में भी देखा जाता है, उनको फीलिंग होती है ग्रैंडर, डेल्यूशंस ऑफ ग्रैंडर। तो ये चीज़ भी है
पर कभी भी उन्होंने मर्क्यूरियस में ये नहीं देखा जहाँ के वो खुद आके बोल रहा है कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं ये सब कर सकता हूँ। एंड मुझे सेंस ऑफ एंड द सेंस ऑफ पर्सनल पावर ऑफ बेल्डोना इज फार मोर रिस्ट्रिक्टेड, बट ये बोलते नहीं है मर्क्यूरियस कि कितना साइकिक एबिलिटीज है, और उनका जो सेंस ऑफ पर्सनल पावर है वो बेल्डोना से कंपेयर कर कर बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है। यानी उनको जो फीलिंग होता है ना कि मैं बहुत ही बड़ा म्यूजिशियन हूँ, वो उतना नहीं है जितना बेल्डोना के साथ है। सो हमें ये दोनों डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि मर्क्यूरियस एज कंपेयर टू बेल्डोना ज़्यादा पाए जाते हैं, तो थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो बेकर ये पॉइंट है, सबको याद रहेगा कि उनके बेल्डोना के माइंड में जो साइकिक एबिलिटी वो बहुत बड़ा है। वो जो बोलते भी है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, भले ट्राई नहीं किया है, उनको इस एक ही साथ खुशी भी होती है और एक साथ डर भी लगता है। सो इसीलिए ये पॉइंटर्स है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा। अब ये है वायलेंस। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक आता है। सो उन्होंने कहा जो सारे बेल्डोना इंडिविजुअल जो उन्होंने ट्रीट किया है वो मोस्टली उनके हिसाब से जो उन्होंने ट्रीट किया है वो मेल ही हुए हैं। अब जो बेल्डोना है उनका कैरेक्टर कैसा है, सडन देखते हमने जो एलेंट्स पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने, सडन होता है, जो भी कंप्लेंट्स होते सडन होता है, फ्लश फेस पूरा फ्लश्ड हो जाता है ना, ओपन एयर ड्राफ्ट ऑफ एयर से उनको पूरी ठंडी लगती है, फिर कैचेस कोल्ड सो ईजिली। अगर उनको दर्द हो रहा है तो वहाँ पे कोई बेल्ट जैसा फीलिंग होता है, एंड टाइटनेस उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा लगता है कि एब्डोमेन में टाइट करके रखा हुआ है ना, इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसका, तो क्या रेडनेस है उनका, पल्स में थ्रोबिंग टप 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 टप। सो ये क्या दिखाते हैं, असर्टिव टाइप का है, क्योंकि उन लोगों का खून बोलता टाइप होता है। सो दे आर असर्टिव एंड फ्यूरी टाइप। फ्यूरी यानी आग, भड़कीले, लाइक सल्फर। दैट दिस डज नॉट सरप्राइज मी। जो सारे जो मेंटल हैं वो हमेशा एक्टिव फेज में रहते हैं, पैसिव में नहीं रहते। एज विथ ऑल द फेरी टाइप्स, वायलेंस इज अ बिग फीचर ऑफ बेल्डोना। मेंटल पिक्चर में वायलेंस, हमारा जो है बेल्डोना का वायलेंस है वो बहुत ही बड़ा बिग पिक्चर है। सो यहाँ क्या होता है, अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन होता है बेल्डोना के माइंड के साथ। जो मोस्ट बेल्डोना होते हैं वो पीपल कैसे डिस्क्राइब करते हैं अपने आप को, बहुत ओपन, बहुत वार्म हार्टेड, यानी बहुत ही खुले, बड़े प्यार से बात करने वाले लोग। बस एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक स्किज़ोफ्रेनिक बेल्डोना पेशेंट है, उसने अपने आप को हग्गा हग्गा लव मशीन कहा। यानी वो खुद को बोलता है कि वो बहुत ही प्यार करने वाला इंसान है। ठीक है, दिस इज नॉट रियली सरप्राइज। वो कहते हैं कि वो ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब वो खुद देन वन कंसिडर्स जो आग कैसा है, गर्म है ना, गर्म यानी वार्म। वो वार्म भी है, एक टाइप पे वो वार्म भी रहता है अगर पॉजिटिवली देखो, और डिस्ट्रक्टिव भी रहता है जब उसका गुस्सा ज़्यादा आता है। सो ऑल फेरी टाइप्स आर बोथ पैशनेट एंड डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स इन दिस साइड। सो जो भी फेरी एलिमेंट्स है, फेरी यानी जो भड़कीले टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, सल्फर का भी एग्जाम्पल दिया, वो एक जब वो पैशनेट होते हैं, बड़े नरम दिल के भी होते हैं, बड़े वार्म पीपल होते हैं, सबसे घुल मिल के बात भी कर सकते हैं, एंड उनको जब गुस्सा आता है तो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। बहुत कॉमन है फेरी टाइप के पर्सनालिटीज के। और तो दोनों हैं अनस्टेबल टाइप के हैं, जैसे बेल्डोना एंड प्लैटिना, दैन एंड मोर स्टेबल फेरी टाइप्स लाइक सल्फर। जो सल्फर है वो फेरी टाइप का ही है, बट वो स्टेबल फेरी टाइप का, उनको अपने में थोड़ा कंट्रोल रहता है एज कम्पेयर टू बेल्डोना एंड प्लैटिना जो अनस्टेबल फेरी टाइप के अंदर आता है। अब जो बेल्डोना है उनका जो गुस्सा एक्सप्लोसिव टेम्पर है, उससे भटकते हैं ना तो लाइक वो कुछ चीज़ को लॉन्ग बहुत दिनों तक मन में रहास लग सकता है अगर वो थोड़ा नॉर्मल है। दैट इज नॉर्मल मिजाज का है। उन्होंने बताया सेन और इनसेन दोनों कैटेगरी बताया, तो हम सेम कैटेगरी की बात करते हैं। बट फिर भी टाइम टू टाइम भड़कता है ऐसा, और डैमेज टाइप के भड़कता है, लाइक उस ढंग का एक्सप्लोसिव एंगर रहता है। और वही टाइप के होते हैं जो एकदम झटके में लड़ाई कर सकते हैं, सडन ब्रॉल करते हैं। ब्रॉल यानी झटके में लड़ाई करना, डिशुम डिशुम करना। और कभी कभी होता है कि वही कहीं पे ना आग में घी का काम भी करते हैं ताकि वो भड़के, तो वो इंस्टिगेटर्स भी बन जाते हैं। इंस्टिगेटर यानी जो चालू करता है, उंगली करता है चीज़ को बिगाड़ने का या इशू क्रिएट करने का। और नहीं तो वो कोई लड़ाई हो रही है तो उसमें
जल्दी से उसका रिएक्शन करके लड़ाई करना भी बेलरोना की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। अब एक बेलरोना है, उसने कहा कि उनको ना चोरों से बहुत डर लगता है कि वो घर चोर के अंदर आएंगे। तो उनके मन में, डॉक्टर हमारे फिलिप के सर के मन में आया कि नाट्रम्योर है। बट फिर उसने बताया दैट उसको ये डर है कि अगर चोर अंदर आए तो मैं उस चोर का क्या हाल करूंगा। समझ रहे हो? नाट्रम्योर को भी चोरों से डर लगता है कि वो कोई दरवाजा खटखटाता तो तुम्हें जाके खोलने से डरता है। दे आर सो स्कैर्ड ऑफ रोबर्स। बट बेलडोना का क्या है कि वो भी डरते हैं कि चोर आएंगे, बट इसलिए नहीं कि वो खुद के लिए डर रहे हैं, और ये सोच रहे कि अगर चोर अंदर आए तो मैं उसका क्या करूंगा, वो सोच के मुझे डर लग रहा है कि मैं उतना मारूंगा उसको, उसका बुरा हाल कर दूंगा। एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ दैट, मुझे वो सोच के डर लग रहा है। तब और इतना मारूंगा मर जाएगा, मुझे वही डर है कि मैं ऐसा, मेरा गुस्सा आपस में निकल जाएगा एंड आई विल बी लाइक उसको इतना मारूंगा कि वो मर जाए। वो है बेलडोना का फियर। दूसरे ने कहा कि जब वो बच्चा था उसने अपनी बहन के सर को दीवार में मारा और उसे पता भी नहीं चला कि वो गलत कर रहा है, जब तक उसको बार बार उस जो दीवार पे मारा उसके लिए उसको लेक्चर दिया गया मम्मी से, पापा से। तब तक उसे लगा ही नहीं कि उसने उसकी बहन का सर गुस्से में जो दीवार पर मारा वो गलत है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने सही किया। जब उसके पेरेंट्स ने बार बार गुस्से से डांट के फटका कर उसको बताने के बाद उसको एहसास हो कि नहीं मैंने किया गलत किया, कहीं ना कहीं गलती की है मैंने। इतना गुस्सा है, वायलेंस है उसमें। वायलेंस के साथ साथ नाटक में एक चीज़ है ना, गिल्ट। कुछ डांट दिया उसके बाद, क्या क्यों डांट दिया मैंने, नहीं करना था, वो पश्चाताप होता ना, वो नहीं है। उनको कोई वो पश्चाताप की फीलिंग नहीं है। ये जो रिमोर्सलेस एस्पेक्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं रिमोर्सलेस एस्पेक्ट ऑफ बेलडोना का जो वायलेंस है, वो उसके जो गुस्से को, स्टेबल गुस्सा जिसका आता है नक्स का, नाट्रम्योर का, उस गुस्से से सेपरेट करता है। क्योंकि भले नक्स और नैट को बहुत गुस्सा आता है, वो तोड़फोड़ भी कर सकते, लेकिन उसके बाद उनको बहुत गिल्टी कंसाइंस होती है और करते हुए कभी कभी वो रुक जाते हैं कि अरे मैंने गलत किया। बट बेलडोना को ऐसा नहीं, हो उसका लाइक स्विच ऑफ हो गया, सिर्फ लाल ही लाल दिख रहा है उसको, वैसा हो जाता है बेलडोना। अब जो बेलडोना इंडिविजुअल है वो जो रिलेटिवली जो सेन है, जैसे नॉर्मल बिहेव रहते हैं, वो उतना भयंकर वायलेंस के प्रोन नहीं है एज कम्पेयर टू द इनस्टेबल वन। बट लाइक सारे जो फेरी टाइप के हैं थोड़े बॉसी रहेंगे और डोमिनेरिंग टाइप के रहेंगे। बॉसी यानी जो सब पे हुक्म चलाते हैं, डोमिनेरिंग यानी जो सब पे अगेन रोब जमाते हैं। पर्टिकुलरली जिससे वो ज़्यादा क्लोज में, ऐसे नहीं कह रहे सर, जिसके साथ वो क्लोज में उनके साथ वो अपना ही चलना आना है करके वो सोच के चलते हैं। क्योंकि वो अनस्टेबल टाइप है, जिसका बेलडोना ब्लैकना सब अनस्टेबल टाइप है एज कम्पेयर टू सल्फर, नक्स एंड नाट्रम्योर। ये जो बेलडोना रहता है उनको जो स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ी शर्माहट होती है, थोड़ी झिझक होती है बात करने में, मिंगल करने में, और किस तरह से प्रेजेंट करें इन सब चीज़ों में। और देखने वाला सोचेगा अरे कितना शर्मीला है, नो अपने में रहता है करके फीलिंग होता है। बट जो उसको इस तरह जानता है, वो जानता है कि वो अपना जो बोलना क्या है वो बोलेगा, जबरदस्त बोलेगा, असर्टिव यानी स्ट्रांग होके बोलेगा, और गुस्सा तो भड़कीला गुस्सा है। और जो बेलडोना इंडिविजुअल है जो रिलेटिवली इनसेन में थोड़े सो नॉर्मल से हटे हैं, उनको तो रेज, जैसे हमने अभी तक जो रेज बोला ना कि गुस्सा आता है कि कंट्रोल नहीं कर पाते, लाल दिखना, ये सब इनसेन कैटेगरी एस्पेक्ट ऑफ डिविजन्स ऑफ बेलडोना के अंदर आता है। एंड पूरा ब्लाइंड फ्यूरी, जैसे मैंने कहा लाल दिखना, इसे ब्लाइंड फ्यूरी, उस लेवल तक उनका जो गुस्सा आ रहा है, और एकदम मैनिएकल स्टेट में, पागलपन के स्टेट की तरफ एंटर करते हैं, जहाँ पे एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स जैसे कि रिलीजियस हो, सेक्सुअल अराउसल हो, उन सब में एक टाइप ऑफ एक पागलपन के दौर में चले जाते हैं। लाइक अगर रिलीजियस में एकदम पागल के साथ भगवान 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 की तरफ भक्ति हो जाती है, और सेक्सुअल अराउसल की बात होती हो तो दे गो इनटू वायलेंट रेज ढंग से उस एक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश या क्षमता रखते हैं बेलडोना, जो इंसेन कैटेगरी के अंदर, रिलेटिवली इंसेन कैटेगरी के अंदर आता है। तो फिलहाल हमारा जो पार्ट है, पार्ट 1 में हमने कवर किया है मैनिया, समरी और फिजिकल अपीयरेंस। हम पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि छोटा सेशन छोटे छोटे कवर करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया है। बेलडोना के जो माइंड का छोटा है, सिंपल है, मैनिया है, 2 डिविजन दे दिया है,
जो रिलेटिवली सेन है, रिलेटिवली इनसेन है, जो अनस्टेबल है, फेरी टाइप का है और साइकिक मेटाफिजिकल एबिलिटीज रखता है, मानता है मैं कुछ जादू हूँ, मुझे कोई पावर है, मैं किसी को हील कर सकता हूँ, या फिर वैसे टाइप की फीलिंग्स है, बहुत भर भर के फीलिंग्स है एज कम्पेयर टू मर्क्यूरियस, जो डिफ्रेंशिएट करने में भी आसान है। एंड जो उनका जो नेचर है वो वार्म ओपन हार्टेड लाइक फील होता है। आपको देखो वो वार्म भी है, गर्मी भी देती है, ज़्यादा हो गया तो डिस्ट्रॉय भी करती है, तो वैसे ही रहता है उनका कैरेक्टर। और स्टेबल नहीं है उनका जो कैरेक्टर फेरी टाइप का, जैसे कि सल्फर या नाक्स और मैटर को। उनका गुस्सा इज ऑल्सो वेरी वायलेंट, बहुत गुस्सा आ जाता है उनको। तो उनको भी फियर ऑफ रॉबर्स है, बट क्यों? नॉट बिकॉज उनको रॉबर से डर लगता है, बट उनको ये डर लगता है वो रॉबर को मार रहे थे गुस्से में। और उनको एक टाइप जो इंसेन टाइप ऑफ बेलरोड होता है, उनको जब गुस्से में जो भी एक्शन करते हैं उनको उसको पश्चाताप नहीं होता है, उस टाइम वो सोचते नहीं को गलत कर रहे हैं। उनको बार बार रिपीटेडली बोलने के बाद एहसास होता है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। ठीक है, तो वो ऐसा टाइप का होता है। एंड जो सेन रहते हैं उनमें ज़्यादा गुस्सा है, बट उस लेवल में नहीं है कि पागलपन में जाए, जैसे कि आँख बंद करो आँख बबूले हो जाओ। वो ज़्यादा इनसेन कैटेगरी ऑफ बेलरोडा में होते हैं, जिनमें वो मैनिएकल स्टेज, पागलपन का स्टेज इज हाई। ठीक है, कि जहाँ पर वो भले किसी भी एस्पेक्ट में हो, गुस्से में हो, रिलीजियस एस्पेक्ट हो, सेक्शुअल एस्पेक्ट हो, सब में उनका भड़कीला सा ही कैरेक्टर होता है। सो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट किस तरह से आप और समझना चाहोगे, अगर आप बताओगे तो पता चलेगा और मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी और हम साथ में सीख सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 का देखिएगा, वेट कीजिएगा। आप अपना भी ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।